गजा में अमन के लिए हमास हथियार डालने पर रजामंद, अमरीका को आगाह कर दिया। मज़ामती तंजीम के मुताबिक हथियार आलमी निगरानी में फलस्तीनी और मिस्री इदारे के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया। कतर के जरिए अमरीका की तरफ से इसराइल के मुस्तकिल इनखला की जमानतें मिली हैं। सेहूनी हुकूमत मुसलसल बमबारी करके ट्रंप के मंसूबे में रुकावट डाल रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमन मंसूबे पर बातचीत जारी, यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। नेतन्याहू बमबारी खत्म करने पर रजामंद हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 8 इस्लामी ममालिक का गजा में जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की अपील और हमास के मुस्बत रद्दअमल का खैर मकदम। इजरायली बमबारी रोकने और कैदियों के तबादले के मुआहिदे पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा। गजा का इंतजाम उबूरी फलस्तीनी इंतजामी कमेटी के हवाले करने की पेशकश काबिल तहसीन करार। वज़ीर खारजा का जबरी इनखला रोकने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर। गजा में ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, सिफारती कोशिश कामयाब न हुई तो दोबारा लड़ाई की तरफ लौट आएंगे। इजरायली आर्मी चीफ की डिटाई, गजा में खुली दहशतगर्दी, बेघर अफराद पर बमबारी और गोलाबारी। 24 घंटे में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, मगरबी किनारे से 19 फलस्तीनी गिरफ्तार। गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद कैसे होगा? मिस्र में 2 रोज तक मुज़ाकरात होंगे। इनखला के नक्शे और कैदियों की फहरिस्त का जायजा लिया जाएगा। इजराइल ने ग्लोबल फ्लोटिला के मजीद 29 कारकुनान को डिपोर्ट कर दिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 280 से जायद रज़ाकार रिहाई के मुंतज़िर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से हैं, जल्द और बहिफाजत वापसी के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मुसलसल राबते में हैं। तवक्को है वापसी का अमल आइंदा चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगा। दुनिया मजलूम फलस्तीनियों के हक में उठ खड़ी हुई। नेदरलैंड में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई। आलमी बिरादरी से इजराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात मुअत्तल और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इस्तांबुल में बड़ी रैली, मराकश, जनूबी कोरिया और कनाडा में भी मुजाहिरे। जमाते इस्लामी का हुकूमत से हमास को तस्लीम करने का मुतालबा, 2 रियासती हल मुस्तरद। कराची में गजा मिलियन मार्च, मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। हाफिज नईमुर रहमान बोले गजा के लोग जुल्म का शिकार हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। अमरीका की इजारादारी में अक़वाम मुत्तहिदा मसाइल हल नहीं कर सकता। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मलेशिया, शाही प्रोटोकॉल में रिहाइशगाह तक लाया गया। हम मनसब अनवर इब्राहिम ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ का कुआलालंपुर में पुरतपाक खैर मकदम पर हम मनसब से इजहार तशक्कुर। एक्स पैगाम में लिखा, दौरे से 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। दौरे के दौरान दोनों ममालिक में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। टूटने से डरेंगे, ना गर्दन कटने से डरेंगे। हम सियासत नहीं कर रहे। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस वक्त आटे के थैले पे अपनी तस्वीर डाल देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इनडायरेक्टली टारगेट पीपुल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। सिंध और पंजाब हुकूमत आमने सामने, उंगली टूटने से डरेंगे न गर्दन कटने से। सियासत डब्बों पर तस्वीर लगाने वाले कर रहे हैं, अमली काम कम और टिकटॉक ज्यादा नजर आ रही है। शर्जील मेमन की लफ्जी गोलाबारी, पंजाब हुकूमत को कारकर्दगी पर मुनाजरे का चैलेंज। बोले, तनकीद पीपल्स पार्टी पर हदफ वफाकी हुकूमत है। शहबाज शरीफ से लड़ाई में पीपल्स पार्टी को शामिल न करें। जिस तरीके से भी इख्तिदार में आए हैं अब उसे छोड़ें और लोगों की खिदमत करें। हम नहीं, विफाक के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं, पंजाब के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। कारकर्दगी पूछी जाए तो सुबायत कार्ड खेलते हैं। आप होते कौन है हमें हुक्म और मशवरे देने वाले? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को सख्त जवाब। कारकर्दगी पर बहस का चैलेंज कबूल, कहा जगह और वक्त आपकी पसंद का, प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा, आइएगा जरूर। सूबों में महरूमी का इल्जाम पंजाब पर लगाना नामुनासिब रवैया, हम ये ताने सुनने के लिए तैयार नहीं, अब बोलना पड़ेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में बयानबाजी बंद होनी चाहिए। ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब, कहा सियासी मसाइल का हल डंडा नहीं मुज़ाकरात। आज़ाद कश्मीर जैसी सूरत हाल कहीं भी हो सकती है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ANP के सरबराह को सिक्योरिटी फराहम करने का दावा। एमल वली की तरदीद, बोले गंडापुर हुकूमत का रवैया मुज़हक़खेज़ है। पुलिस एहलकारों को वली बाग के सामने खड़ा करके ड्रामा रचाया गया। गिलगित में मजहबी रहनुमा काजी निसार और चीफ कोर्ट के जज मलिक इनायतुर रहमान पर हमला। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक काजी निसार मामूली जख्मी हुए, जस्टिस मलिक इनायतुर रहमान महफूज रहे। दहशतगर्द कानून की गिरफ्त और इबरतनाक सजा से बच नहीं पाएंगे। तिजारती डेटा में 2 साल के दौरान $11 अरब का फर्क कैसे आया? IMF ने हुकूमती मुआशी टीम से वजाहत मांग ली। डेटा दुरुस्त करके सामने लाने का मुतालबा। इदारा शुमारियात का सिस्टम अपग्रेड न होना तिजारती डेटा में फर्क की वजह है। हुकाम की वजाहत, कहा इस्लाहात की तो इक्तिसादी नमू और बरामदात पर असर पड़ सकता है। वज़ीर आला पंजाब की सैलाब मुतासरा इलाकों में शफाफ और तेज तरीन फ्लड सर्वे की हिदायत। गंदम के काश्त के मंसूबे का जायजा। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को सफाई सुथराई बेहतर बनाने की हिदायत। दरकार वर्कर्स भर्ती करने की मंजूरी। मरी रोड की रिवैम्पिंग और अपग्रेडेशन मुकम्मल। बेहंगम और खस्ताहाल रोड ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील। 6th रोड पर पुल के नीचे टेनिस कोर्ट बना दिया गया। चांदनी चौक पर खूबसूरत क्लॉक टावर की अपग्रेडेशन। मेट्रो पुल के सतूनों को फूलों से ढाप दिया गया। मरीम नवाज की टीम को शाबाश। सर्दी दस्तक देने लगी। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। दीर, वादिये कागान और सन में पहाड़ों पर चांदी की बरसात। जमरूद, मालम जब्बा और वादिये नीलम में भी सफेदी छाने लगी। मुल्क के कई शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। अमरीकी रियासत अलबामा में फुटबॉल मैच के बाद फायरिंग। 2 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कई लोगों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान लगातार दूसरा मैच हार गया। भारत ने ग्रीन शर्ट्स को 88 रन से शिकस्त दी। 248 रन का हदफ। कौमी टीम 159 रन पर ढेर। सिद्रामीन के 81 रन की इनिंग्स ड्राएगा। 8 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हुई। मैच के अख्ताम पर भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुसाफिहा नहीं किया। टॉस के वक्त भी हैंडशेक नहीं हुआ था। पहले नॉट आउट फिर आउट। थर्ड एम्पायर कंफ्यूजन का शिकार। पाक भारत टाकरे में एक और मुतनाज़ फैसला। मुनीबा अली मशकूक और मुतनाज़ फैसले का शिकार। कौमी बैटर फैसले से नाखुश। कप्तान का 4th एम्पायर से एहतजाज। हेड कोच और खिलाड़ी भी नाराज। और कोलंबो में मच्छरों और पतिंगों का हमला। खिलाड़ी परेशान। बैटिंग और फील्डिंग करना मुहाल। बार बार एम्पायर्स को शिकायत करती रही। फातिमा सना ने स्प्रे करवाया। कीड़ों की बहुतात के बायस मैच 15 मिनट रुका रहा। पूरे स्टेडियम में कीड़े मार स्प्रे के बावजूद ज्यादा फायदा न हुआ।